बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की कावेरी इंग्लिश बुक से एक इम्पोर्टेंट पोयम को पढ़ने जा रही हैं। इस पोयम का टाइटल है बिलीव इन योरसेल्फ, यानी खुद पर विश्वास रखो। इस पोयम में पोइट रॉबर्ट लैंगली हमें लाइफ में आने वाली चैलेंजेस और डिफिकल्ट चॉइसेस के बारे में बताती हैं। जब हमारे सामने कोई मुश्किल काम या नया रास्ता आता है तो हमें डर लग सकता है और हम अपनी कंफर्ट जोन में ही रहना चाहती हैं। लेकिन पोइट समझाती हैं कि ग्रोथ के लिए हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, चैलेंजेस का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए पहला कदम उठाना चाहिए। पोयम का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। शुरुआत का पहला स्टेप मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम डर कर पीछे नहीं हटते और लगातार आगे बढ़ते हैं तो हम अपने फ्यूचर को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो चलिए पोयम को शुरू करते हैं। स्टैंजा वाइज इस पोयम को रीड करेंगे और इसे आसान भाषा में समझेंगे। फर्स्ट स्टैंजा, स्टेप अप टू द चैलेंज, देयर इज नो क्राउड टू सी, इट्स जस्ट यू एंड द फ्यूचर एंड वेयर यू वांट टू बी। स्टेप अप यानी आगे बढ़ना, चैलेंज कठिन काम या चुनौती, क्राउड यानी भीड़, वेयर यू वांट टू बी यानी जहां आप पहुंचना चाहते हो। पोइट कहता है कि जब हमारे सामने कोई चैलेंज आता है तो हमें उससे डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर उसका सामना करना चाहिए। यह पोइट कहता है कि उस समय कोई बड़ी क्राउड हमें देखने या जज करने के लिए नहीं होती। वास्तव में उस मूवमेंट में सिर्फ हम और हमारा फ्यूचर होता है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने फ्यूचर में कहां पहुंचना चाहते हैं और उस गोल तक पहुंचने के लिए हमें पहला कदम उठाना होगा। मतलब अपने फ्यूचर के लिए हमें दूसरों की ओपिनियन की चिंता करने की बजाय अपने गोल पर फोकस करके चैलेंजेस का सामना करना हो चाहिए। स्टैंजा सेकंड, विल इट पुल यू फॉरवर्ड और पुश यू बैक इन फियर, डिफिकल्ट आर चॉइसेस व्हेन द फ्यूचर इज गेटिंग नियर। पुल यू फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना, पुश यू बैक यानी पीछे धकेलना, फियर यानी डर से। अब पोइट हमसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जब हमारे सामने कोई चैलेंज या डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो क्या वह हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी या हम फियर की वजह से पीछे हट जाएंगे। जब हमारा फ्यूचर हमारे सामने होता है तब सही चॉइस लेना आसान नहीं होता। हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम अपने डर को फॉलो करेंगे या अपने फ्यूचर के लिए आगे बढ़ेंगे। पॉइंट कहना चाहता है कि फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। फियर हमें पीछे रोक सकता है, लेकिन हमें उसे ओवरकम करके आगे बढ़ना चाहिए। स्टैंजा 3, देयर इज सच ईज इन कंफर्ट टू मेंटेन द स्टेटस क्यो, बट दिस इज नॉट व्हाट वी आर मेड फॉर, दिस इज हाउ वी ग्रो। ईज यानी आसानी से या आराम से, कंफर्ट यानी आरामदायक जगह या आरामदायक सिचुएशन, मेंटेन बनाए रखना, स्टेटस क्यो यानी जो सिचुएशन अभी है उसे वैसे ही बनाए रखना, मेड फॉर किसी लक्ष्य के लिए बने रहना, किसी उद्देश्य के लिए बने रहना, ग्रो यानी आगे बढ़ना या विकास होना। पोइट कहता है कि अपनी कंफर्ट जोन यानी आरामदायक रहने की जगह पोइट कहता है कि अपनी कंफर्ट जोन में रहना बहुत आसान होता है, यानी अपनी आरामदायक जगह में रहना बहुत आसान होता है अगर हम अपनी करंट सिचुएशन को वैसा ही बनाए रखें और कोई नया रिस्क ना ले तो हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी को पोइट स्टेटस क्यो कहते हैं, यानी जो सिचुएशन अभी है उसे बिना बदले ही वैसे ही बनाए रखना। लेकिन पोइट कहता है कि इंसान का उद्देश्य केवल आराम में रहना नहीं, हम तभी ग्रो करते हैं जब हम चैलेंजेस का सामना करते हैं, नई डिसीजंस लेते हैं और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलती है। यानी कंफर्ट में रहना आसान है, लेकिन ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। स्टेप 4, द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट, देयर इज नो टर्निंग बैक, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर टू बी ऑन ट्रैक। फर्स्ट स्टेप यानी पहला कदम, हार्डेस्ट सबसे कठिन, टर्निंग बैक यानी वापस पीछे जाना, ऑन ट्रैक यानी सही दिशा में।
अंत में पोइट कहता है कि किसी भी जर्नी का पहला स्टेप सबसे डिफिकल्ट होता है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारे अंदर फियर और डाउट हो सकता है, लेकिन एक बार जब हम पहला कदम उठा लेते हैं तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। पोइट का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है बिलीव इन योरसेल्फ। अगर हमें अपने फ्यूचर को सही डायरेक्शन में ले जाना है तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना होगा और अपने डिसीजंस पर विश्वास रखना होगा। मतलब पहला कदम मुश्किल हो सकता है, लेकिन सेल्फ बिलीव के साथ आगे बढ़े रहने से हमारा फ्यूचर सही ट्रैक पर आ सकता है। तो इस पोयम में रॉबर्ट लैंगली हमें यह मैसेज देते हैं कि लाइफ में चैलेंजेस और डिफिकल्ट चॉइस से डरकर अपनी कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। हमें अपने फ्यूचर और गोल्स के बारे में सोचना चाहिए, चैलेंजेस का सामना करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट खुद पर विश्वास करना चाहिए। मेन मैसेज, द फर्स्ट स्टेप मे बी डिफिकल्ट बट बिलीव इन योरसेल्फ, फेस द चैलेंज एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। इसी मैसेज के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और उसे समझेंगे। यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए